गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमाकांत गुप्ता और आप लोगों का जो अध्याय चल रहा था, पहला अध्याय चल रहा था वैद्युत आवेश व क्षेत्र। आज हम कूलाम के नियम की बात करेंगे उसी अध्याय में। कल तक हमने आवेश के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी समझे थे। अगर जिन लोगों ने हमारे जो शुरू के 2 वीडियो हैं उनको ना देखा हो तो प्लीज उनको जरूर देखें, क्योंकि उनको देखेंगे जब आप तो आपको एक एक चीज समझ में आती जाएगी, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो प्लीज उनको जरूर देखें अगर आपको फिजिक्स की अच्छी तैयारी करना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमसे जुड़े रहिए बस। तो देखिए, चलिए आज कूलाम का नियम शुरू करते हैं कि आखिरकार कूलाम का नियम क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो इस तरीके से जो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल लग रहा है, चार्जों के बीच में लग रहा है, आवेशों के बीच में लग रहा है, तो जो आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल है ये वैद्युत बल है। कैसा बल है? वैद्युत बल। इसको हम विद्युत चुंबकीय बल नहीं कह सकते हैं, ये वैद्युत बल है। लेकिन कहने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि आवेश 3 प्रकार से हमने कहा था कि 3 प्रकार के बल उत्पन्न कर सकता है। जब आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो वैद्युत बल ही अनुभव होगा। जब आवेश एक समान वेग से चल रहा होगा तो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, तो वैद्युत बल चुंबकीय बल दोनों लगेंगे। और इसके बाद जब त्वरित गति से आवेश गतिमान होता है तो विद्युत चुंबकीय बल के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। तो कूलाम का जो नियम है, तो कूलाम ने क्या बताया था? कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है। तो कूलाम ने क्या बताया था कि 2 बिंदु आवेशों के बीच में, 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, या वैद्युत बल कह सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों प्रकार के आवेश हो सकते हैं। बिंदु आवेश दोनों प्लस प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस माइनस के भी हो सकते हैं, या एक प्लस का एक माइनस का भी हो सकता है। तो 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? इसको समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन समझेंगे। जैसे कि अगर देखें, एक बिंदु आवेश आपका ये है Q1, दूसरा बिंदु आवेश यहां पर है Q2, और ये A पॉइंट पर है, ये B पॉइंट पर है, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। मान लिया कि 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर है। तो अब इन दोनों के बीच में कितना वैद्युत बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, वो हमको ज्ञात करना है। ये आपके न्यूमेरिकल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये आपका एग्जाम में भी बहुत ही मोस्ट है क्वेश्चन, ये आता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर ध्यान से समझें कि 2 बिंदु आवेशों के बीच कूलाम का नियम है, इसको ध्यान से समझें। 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F समानुपाती Q1 Q2। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है, बस इतना सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। बिल्कुल 2 स्टेप में आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं। 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जैसे कि F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती 1/r²। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लें और इसको समीकरण सेकंड मान लें। जब समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लिया तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से दोनों को मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², दोनों समीकरणों को जब मिलाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, तो एक नियतांक लिख देते हैं k, Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर k एक नियतांक है जहां k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। k बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि k की जगह पर ये लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r², इस तरीके से। लेकिन ये आपका कूलाम के नियम का फॉर्मूला बन गया है और जितने भी सवाल लगेंगे आपके वैद्युत बल से संबंधित, आपको कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रखना। वैद्युत बल की बात कर दी जाए किसी भी सवाल में, किसी भी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में आपको वैद्युत बल की बात चर्चा कर भी दी जाए तो आपको तुरंत एक फॉर्मूला लगा देना है, कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। अब एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, उसको जरूर आप ध्यान रखें कि हमारे यहां जो लोकल बुंदेलखंड एरिया है, यहां पर हम लोग क्या कहते हैं इसको, जैसा कि यहां पर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, इसको बोलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड भाषा में इसको एप्सिलॉन 0 नहीं बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये ध्यान रखना है कि इसको हम एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमारे यहां एप्सिलॉन 0 ही बोलते हैं, तो इसलिए एप्सिलॉन 0 सबसे ज्यादा प्रचलित शब्द हो गया अपने यहां। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं हायर एजुकेशन में, तो आपको इसको एप्सिलॉन नॉट ही बोलना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r², इस तरीके से पढ़ेंगे। अब ये एक नियतांक है पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मान कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन इक्वल कितना होगा इसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है। अब इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू निकालेंगे जब हम देखें ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस नियतांक का मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, ये r² अपॉन में है, इस तरफ जाएगा इंटू हो जाएगा F इंटू r² अपॉन में Q1 Q2 आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, मतलब F क्या है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। R क्या है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर होता है, स्क्वायर चढ़ा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 कूलाम इंटू कूलाम करेंगे तो कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसकी वैल्यू ये हमको पता चल गई है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो हम F इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² इतना लिख देंगे। तो हर सवाल में जो भी हम सवाल लगाएंगे तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 ही रखना है, ये बात याद रखना है। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हमारा कूलाम का नियम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, आशा है। फिर से एक बार देख लेते हैं कूलाम का नियम क्या है कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
बस इतना याद रखना है, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम दोनों समीकरणों को मिलाएंगे F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो F बराबर K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। तो F बराबर K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू नॉट बराबर होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हम ये मान भी रख देंगे। अब चलो बात करते हैं, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसकी वैल्यू इतनी कैसे आ गई, तो इसकी वैल्यू इतनी 9 गुणे 10 की घात 9 कैसे आ गई है, तो इसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी वैल्यू ऐसे कैसे आई है। तो उसके पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नॉट है क्या आखिरकार। ये शब्द आया है, नया है आप लोगों के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट को समझेंगे कि एप्सिलॉन नॉट है क्या आखिरकार। चलिए तो आज हम एप्सिलॉन नॉट के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। लेकिन अगर किसी माध्यम की वैद्युतशीलता की बात करी जाए तो एप्सिलॉन है अकेला, इतना एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन अकेला लिखा है तो वो माध्यम की वैद्युतशीलता है, लेकिन एप्सिलॉन के साथ में अगर नॉट लगा दिया गया है तो वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब आपको पता चल गया है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब इसका मात्रक और विमा कैसे निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा कैसे निकलेगी और इसका मान कैसे निकलेगा, इसकी बात करते हैं। तो इसके एप्सिलॉन नॉट के मात्रक और विमा और इसका मान समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमारा कूलाम का नियम में फॉर्मूला बना था, ध्यान देना, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जी हमारा फॉर्मूला बना था कूलाम के नियम में। अब हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल, एप्सिलॉन नॉट को F की जगह पर लाएंगे, F को अपॉन में लाएंगे, तो 1/4 पाई तो है ही यहां पर, इंटू Q1 Q2 अपॉन F क्या है, नीचे आ जाएगा, अपॉन में F इंटू R स्क्वायर। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि 1/4 पाई एक नेतांक है और इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना विमा होती है, तो इसलिए 1/4 पाई से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल इन फिजिकल क्वांटिटीज से मतलब है, भौतिक राशियों से, Q1 Q2 F इंटू R स्क्वायर से। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 क्या है, आवेश, Q2 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम अपॉन F क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये हम जितने भी मात्रक निकाल रहे हैं ऐसा ही पद्धति में ही निकाल रहे हैं, मीटर और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो क्या हमारा मात्रक निकल के आया है एप्सिलॉन नॉट का, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमारा प्राप्त हो गया है। बिल्कुल सिंपल है, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, ना याद करने की जरूरत है। तुरंत आप न्यूटन कूलाम का नियम ध्यान रखेंगे, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम F की जगह पे लाएंगे, F को अपॉन में लाएंगे, 1/4 पाई है, एक नेतांक है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो Q1 Q2 कूलाम इंटू कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक
प्राप्त हो गया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसकी विमा कितनी होगी। तो विमा भी हमारी इसी से निकल आएगी। अब हमको विमा निकालनी है, तो विमा के लिए देखिए हमने इतना तो शुरू से करना ही है। तो अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल, ये हमारा मात्रक कितना आ गया, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जी आ गया था, इतना तो करना ही है। अब इसके बाद आपको पता है कि कूलाम क्या है, आवेश की विमा, आवेश का मात्रक है, तो आवेश की विमा होती है AT, तो स्क्वायर चढ़ाए तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब न्यूटन क्या है, बल का मात्रक, बल की विमा होती है mLT की पावर -2 और इनटू मीटर क्या है, दूरी का मात्रक, दूरी की विमा क्या होती है L, और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या हो जाएगी, यहां पर आवेश की स्क्वायर चढ़ा है तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां पर mLT की पावर -2 इंटू L स्क्वायर हो जाएगी। अब जब यहां पर L स्क्वायर हो गई है, तो अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट इक्वल A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो m तो है ही अकेला, और L स्क्वायर का मल्टीप्लाई L में होगा तो L की पावर 1 है, यहां पर L की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाएंगी, प्लस प्लस की है, तो L की पावर 3 और T की पावर -2। अब देखिए क्या करते हैं, m की पावर 1 है, यहां पर कुछ भी नहीं लगा तो 1 मानी जाती है, तो m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगी। L की पावर 3 है, जे ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी घात वाली संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो L की घात -3 हो जाएगी, और T की घात -2 है, तो जे ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की घात जुड़ जाएगी तो T की घात 4 हो जाएगी, और A की घात 2 है ये। तो इस तरीके से हमारी एप्सिलॉन नॉट की विमा भी निकल आई। तो एप्सिलॉन नॉट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका 2 नंबर पक्का है